अस्सलामुअलैकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा अहम सो मोटो नोटिस लिया है और ये सो मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिया है। ये सो मोटो नोटिस जो है हमारे कुछ दो जर्नलिस्ट है, एक आमिर मीर साहब और एक इमरान शफकत, 7 अगस्त को बल्कि उससे 6 अगस्त को उनको एफआईए ने अपने घर से उठा लिया था, उसको गिरफ्तार किया था। बाद में तो उनको रिहा कर दिया था, लेकिन बहुत ज्यादा चूंकि सोशल मीडिया पे बड़ा वाविला हुआ, जर्नलिस्टों ने उनको तो रिहा कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ उन्होंने कहा है कि ये उनके खिलाफ तहकीकात जारी होंगी और उनके खिलाफ कुछ दफात भी लगाए हैं। कल हमारे जो दोस्त है और सीनियर जर्नलिस्ट है सुप्रीम कोर्ट के, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, वो जनाब गए जस्टिस काजी फाइज ईसा के कोर्ट में और उन्होंने, जब जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने कुछ केस की समाअत कर रहे थे और जब खत्म हो गया तो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब गए उधर कोर्ट में और उसके बाद उनके नोटिस में लाया कि जर्नलिस्ट की हरासमेंट हो रही है और बाकायदा उन्होंने एक एप्लीकेशन भी लिखी थी, ये पिटिशन थी। और उसके बाद फौरन जो है काजी फाइज ईसा साहब ने इनका नोटिस लिया और नोटिस के बाद जो है ना सबको डायरेक्शन जारी कर दी 26 अगस्त तक को, और सबको समन किया है, DGFIA को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के सेक्रेटरी को, IG इस्लामाबाद को, पैमरा वालों को, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, सबको जो है उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। तो इस वक्त मेरे साथ अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब मौजूद है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे कुलीग और हमारे दोस्त सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, खुश आमदीद मेरे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब कि आपने अपने इस जबरदस्त प्रोग्राम के अंदर मुझे मदऊ किया। आज तो खबरें भी बड़ी तबादर छपी है, सारी मेरी द न्यूज में भी छपी है, सारे अखबारात में खबरें छपी है। जी देखिए, डॉन में बहुत अच्छी खबर छपी है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में बहुत अच्छी खबर छपी है, बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर बैक पेज के ऊपर है और तकरीबन जो है वो द न्यूज में आपकी फ्रंट पेज के ऊपर है। तो मेरी खबर अच्छी नहीं है आपको? मेरी खबर आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं, मैंने कहा कि आपकी तो फ्रंट पेज के ऊपर लगी हुई है। आपका पता नहीं, आपका नाम, आपने अपना नाम क्यों नहीं दिया अपनी खबर के ऊपर? मैंने क्यों नहीं दिया? उन्होंने छापा नहीं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? नौकर आदमी, अब नौकर की तो नखरा की, अब क्या कर बहरहाल लोग तो हाँ, तो वो मतलब पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आज कवर हुई है उसकी। बहरहाल लोगों को तो पता है कि द न्यूज में सुहेल खान सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं। चले बाइलान शैलान, कयूम साहब, बाइलान शैलान, लाखों करोड़ों बाइलान हमें मिली है, कोई नहीं है। बहरहाल कयूम साहब, जरा ये कल क्या बड़ा ड्रामाई अंदाज में माशाल्लाह आप कोर्ट में दाखिल हुए और बाकायदा ये किया, और ये बड़ा अहम इशू था। हमारे जो दो भाई हैं हमारे जर्नलिस्ट, उनके हक में जो है ना बड़ी खुशी है कि कोर्ट ने लिया, लेकिन कुछ इस पे कुछ उंगलियां भी उठ रही हैं और इस वे इट वाज कंडक्टेड, बहरहाल बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कल जो है ये क्या, जरा आप नाज़रीन के साथ शेयर करें, क्योंकि कल तो हम नहीं आए थे, तो आप खुद कोर्ट में पेश हुए थे। थोड़ा सा मुख्तसर सा वाकया जरा सुना दीजिए जिसपे इन्होंने इतना बड़ा एक्शन किया हमारे साथियों के हक में, जो उनकी हिरासमेंट। सुहेल साहब, जो भी सूरत हाल है आप देख ही रहे हैं कि एक तवील अरसे से जर्नलिस्टों के साथ जो कुछ हो रहा है वो होता चला जा रहा है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारी उम्मीद थी कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मुख्तलिफ जर्नलिस्टों को जब के खिलाफ पीका के तहत कार्रवाई हुई और FIA के नोटिस वगैरह आए, तो वहाँ पे एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी अच्छी जजमेंट है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये अजान हो रही है, ये अजान हो रही है, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हैं। खैर, इंतजार। जी, तो सुहेल साहब, वाकयात जो हैं ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी जहाँ पे मतियुल्लाह का वाकया, असदपुर का वाकया, अबसार आलम का वाकया, इसके अलावा और भी बहुत सारे वाकयात, फिर उसके बाद आप ये देखें कि फोकस्ड, और फिर अचानक ये 7 अगस्त वाली जो आपने बात की, इमरान और आमिर मीर जो है लाहौर से 2 सहाफियों को दिन दिहाड़े एक ही वक्त के ऊपर एक को उठाया गया, एक को उठाया गया, और जो उसके हरासमेंट का तरीका था, मतलब दैट वाज
मतलब बहुत ज्यादा जो है वो इरिटेट करने वाला, अनाइंग था। बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स इस हवाले से हैं, पूरा एक उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ कि कैसे क्या एक्शन किस तरह से हो। लेकिन ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा था, तो जो है वो आपको पता है कि प्रेस एसोसिएशन जिसके आप भी मेंबर हैं, मैं भी उसका प्रेसिडेंट रहा, और अभी भी अमजद भट्टी साहब जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं। तो हमने डिस्कस किया कि हमें जो है इस मामले के ऊपर कुछ अदालत के नोटिस के अंदर लाना चाहिए, और फिर यही हुआ कि जो है मुख्तलिफ दोस्तों से बात की, इमरान शफकत साहब से बात की, तो उनसे जो है उनकी किस केस के खिलाफ के क्या कुछ उनके साथ हुआ है, एफआईआर जो एफआईए की प्रेस रिलीज और दूसरी जो है, एंड दे साइंड इट। और बाकी भी जिन लोगों से मैंने खास की कि भी ये इशू है, इसको टेकअप करना चाहिए, हमें अदालत के नोटिस में लाना चाहिए। और फिर इस तरह से हम गए अदालत, कमरा अदालत में, और जाके वहाँ पे अदालत के नोटिस में बताया कि जनाब ये वाक़यात जो हैं ये सहाफ़ियों के साथ हो रहे हैं, और इस सिलसिले में हमने एक दरख्वास्त जो है वो फाजिल अदालत के रूबरू गर्दानी है। तो अदालत ने कहा कि क्या है दरख्वास्त आपकी, आप पढ़ें। तो वो जो दरख्वास्त है वो आपके पास भी शेयर्ड है, वो सारी उसके अंदर पड़ा है, और जो भी सूरत हाल है इस वक्त, जो भी सहाफ़ियों के को हरासा करने के हवाले से सिचुएशन है, फ्रीडम नेटवर्क की जो रिपोर्ट है, फिर जो जर्नलिस्ट इंडेक्स है इंटरनेशनली के किस तरह से पाकिस्तान जो है दुनिया सहाफ़त में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से किन वजूहात की बिना पर 6 पॉइंट नीचे 145 उसके ऊपर आया। अच्छा, सॉरी टू कट यू, कयूम सदीकी साहब, कतरलामी माफी। वो तो पिटीशन हमने सारी देखी हुई है। तो अब आप ये बताएं कि जब आपकी बात, ये पिटीशन आपने दरखास्त पढ़ के सुनाई या उन्होंने खुद देखी कोर्ट में, काजी जी, फैज मैंने पढ़ साहब? के, मैंने अदालत से अच्छा, कहा कि हम ये जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद मैंने ये दरखास्त पढ़ी, आपने अदालत पढ़ी? ने, जी हाँ, अच्छा, उसके बाद ऊंची फिर आवाज क्या से। हुआ? उसके बाद जो है वो अदालत के मुख्तलिफ सवाल होते रहे कि ये है, आप लोग क्यों मतलब जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि आप सहाफ़ियों के हवाले से ये होता है, अगर कोई इलीगल एक्ट हो किसी एजेंसी का, तो ये लायबल है कि आप उसके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज करवाएं। हमने कहा कि कुछ लोगों ने एफआईआर भी दर्ज करवाई, लेकिन उसका कुछ वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो बहरहाल हमारी गुजारिशात सुनने के बाद जो है वो अ, फिर जस्टिस काजी फैसल ने ये कहा कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो निकालें, 184(3) पढ़ें। 184(3) जो है वो पढ़ा गया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जुरिस्डिक्शन है किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामले के हवाले से। तो हमारा मकसद यही था कि हमारे जो सहाफ़ियों के उठा लिए जाते हैं, उठाने के बाद जो है उनके बिलोंगिंग्स जो हैं, उनके पर्सनल डिवाइसेस जो हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें हैं, नक़्ल व हरकत की आज़ादी है, किस तरह से लोगों को जो है वो अ इस वक़्त जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक आम तासुर है। आपको प्रेस सॉरी, एसोसिएशन। आपको दोबारा आपको काट रहा हूँ। वो तो पिटीशन में सारी है ना कि उन्होंने हमारे लैपटॉप और ये एक्सेस और ये सारा उसमें हमारा जो है ना कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, हमारी इंफॉर्मेशन, वो तो है। ये आपको काजी फैज़ल साहब ने ये क्यों कहा कि ये आप 184(3) पढ़ें? इसका क्या कुछ समझ नहीं आई? अब वो ये इसलिए कि हमने 184(3) में दरख़्वास्त दी थी। ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। जी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के हवाले से जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, तो वो आपको पता है कि वकला को कहा जाता है कि आप ये पढ़ें, अच्छा ये पढ़ें, ये क्या है, ये है कि नहीं है। तो ये सेम जो कोर्ट की कार्रवाई होती है उसी तरह से होता है कि आया ये मामला काबिल समाअत हो भी सकता है या नहीं हो सकता, उससे पहले अदालत ने अपनी जुरिस्डिक्शन तो देखनी होती है। या ये वाक़ई 184(3) में आता है कि नहीं? या नहीं आता। जी जी, हाँ, बिल्कुल। जी। अच्छा। अच्छा, कयूम सिद्दीकी साहब, तो इसके बाद फिर जब आपने पढ़ दिया कि 184(3), वो तो ठीक है कि वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि वो कोई भी मफाद आमा का केस हो तो वो उसमें कोई एक्शन ले सकता है। ठीक है ना? वो तो है। हुँ। लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने आपसे पढ़कर ये सुनाया
और आपने पढ़ा, तो उसके बाद फिर उन्होंने डायरेक्ट जो है ना ऑर्डर शुरू कर दिया, उन्होंने काजी फैसल साहब ने। मैं आपसे ये जब जानने की इसलिए कोशिश कर उस रहा हूँ कि उसमें कल तो हमने उसमें जो दोस्तों नहीं, मैं ये ओपन कोर्ट के अंदर सारी वाकयात हैं। आपके और मेरे दोस्त दूसरे जर्नलिस्ट जो हैं वो सारे इस वाकये के ऐनी शाहिदीन में शामिल हैं। इसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं, नहीं, और मैं ना ये कोई नहीं कह सीक्रेट रहा हूँ, है मैं इसके ये नहीं अंदर। कह रहा हूँ, नहीं, इसमें मैं ये हुआ नहीं ये कह कि रहा हूँ। बल्कि काजी साहब ने ये भी पूछा, उन्होंने कहा कि जी मतीउल्लाह जान यहाँ बैठे हुए, मतीउल्लाह जान भी वहाँ पे थे। तो कि इन्होंने नहीं, ये तो विक्टिम है, खुद इन्होंने नहीं साइन किए। तो मतीउल्लाह जान ने कहा कि जी मेरी अपनी रिजर्वेशंस हैं, मेरी अपनी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ऑलरेडी उसने इस वाक़े का जो है वो वहाँ पे मुकदमात पेंडिंग है, और मेरा ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे नोटिस लेती है तो फिर वो हाई कोर्ट जो है उसके अंदर इन हुकूमती इदारों को जो एक जवाब मिल जाएगा बचने का कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नोटिस है तो हुई है, तो इसलिए मैंने साइन किया। तो ये भी वाक़या जो है वहाँ पे हुआ था। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फिर बस ऑर्डर डिक्टेट करना जी शुरू हाँ, कर जो दी, सुना ऑर्डर और पास फिर कर। उसके बाद अदालत ने ये देखा और आइन का जो 184(3) है वो पढ़ा, और फिर उसके बाद जो हमारी गुज़ारिशात थी कि जो सहाफ़ियों के बुनियादी हकूक़ जो है वो उनकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो और ये एक इम्पोर्टेंट मामला है। ये मतलब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप भी हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से, और आर्टिकल 19 ए जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो उस पे फिर अदालत ने जो है वो नोटिस लिखवाया, सॉरी ऑर्डर लिखवाना शुरू किया, और उसके अंदर बताया कि ये मामला क्यों पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है प्रेस फ्रीडम के हवाले से। वो भी ऑर्डर आपने पढ़ लिया होगा, आपके पास है, बल्कि आपने तो खबर दी है पूरी की पूरी उसके अंदर। तो उसमें फिर हमने अपनी दरखास्त में किसी को रिस्पोंडेंट वगैरह नहीं बनाया था, तो अदालत ने जो है वो हमारी दरखास्त के अंदर जिन जिन इदारों से बड़ी अहम बात की कयूम साहब, बड़ी अहम बात की। आप इस पे मैं आपसे सवाल करना चाह, आपने बहुत बड़ी अहम बात की है, ये जरा ज़हन में रखिए। मैं ऑलरेडी इस पे आप पे सवाल करना चाह जी, जी, आप जी। तो उन्होंने फिर ऑर्डर डिक्टेट किया, और 26 को जिस तरह हमें पता चला, हमने खबर भी दी है कि 26 जी, को और सबको नहीं फिर बुलाया, ऑर्डर रिकॉर्ड। देखिए हर चीज जो है वो ऑर्डर के अंदर रिकॉर्डेड है, वो इसमें कोई वो जी, जी। सीक्रेट या वो नहीं है, ओपन कोर्ट के अंदर है। हमने दरखास्त दी और फिर उस पे ये ऑर्डर हुआ। ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर है, आज जी, सारे जी, जी। अखबारात में छपा हुआ है। जय सीक्रेट और की मैं बात नहीं कर रहा बुनियादी मामला सहाफ़ियों के हवाले से या आज़ादी सहाफ़त की जो सूरत हाल है उस हवाले से है। बुनियादी हकूक़ के निफ़ाज़ का मामला है। हूँ। अच्छा, कयूम सदीकी साहब, आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे कुलीग हैं और हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। हम रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट की कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, और वो अपनी समझ के लिए करना चाहता हूँ, नाज़रीन की समझ के लिए करना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में एक दरख़्वास्त दायर होती है, पिटीशन दायर होती है, आपने लिखा है ना इसमें, ये पिटीशन है ना? ये इस पे लिखा है पिटीशन अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये जरा मुझे सिंपली बता दीजिएगा कि आम तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर होती है तो वो किस तरह दायर होती है, और उस हमारे नाजरीन के लिए जरा, हमारे नाजरीन के लिए बता दीजिएगा कि ये क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीकेकार होता है सुप्रीम कोर्ट में व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल अ पिटीशन अंडर 184 आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने तो टीका कहा कि इसमें कोई आपने रिस्पोंडेंट नहीं बनाया, लेकिन वो इस पे वो सवाल मैं दूसरा करूंगा कि वो उन्होंने जो कहा है रिस्पोंडेंट। तो एक सुप्रीम कोर्ट में जब एक दरखास्त दायर होती है तो वो उसका क्या प्रोसीजर होता है? सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त तो आपको याद है कि हमारे साकिब निसार साहब जो हैं चीफ जस्टिस थे, वो उन्होंने कोर्ट के अंदर अगर उनके मामले में इल्म में कोई बात आई तो उस पे ऑर्डर पास किए। उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब का है, फिर उसके बाद नासिर असलम जाहिद साहब का हमारा केस लॉ है कि उन्होंने सिगरेट की डब्बी के ऊपर वो जो है ना कुछ नहीं था तो सिगरेट की डब्बी के ऊपर एक पिटीशन के ऊपर नोटिस लिया था। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की जो 184(3) की जुरिसडिक्शन के हवाले से या इस हवाले से है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के हवाले से अब टेक्निकलिटीज तो बहुत ज्यादा है। आप भी आपको भी पता है
कि हो सकता है कि मुझे वो कुछ उसका एक प्रोसीजर हो कि जी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके जमा कराएं और फिर उसके बाद नंबर लगे और फिर फिक्स हो, और ये सारी सूरत हाल। तो रजिस्ट्रार फिर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, पहले ऑब्जेक्शन जी हाँ, लगाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद आप तो दोबारा अमेंडेड हमने पिटीशन दायर करते हैं और अदालत के आजाद सामने होते हैं। गुजारिश की, अदालत ने जो है वो उसके ऊपर नोटिस कर दिया, नोटिस करके उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को ये ऑर्डर कर दिया कि इसको दरखास्त को नंबर लगा के और सेम बेंच के सामने 26 अगस्त को जो है फिक्स किया जाए, और उसमें सर्टेन अच्छा जो है तो अच्छा अच्छा, ये हुआ है अदालत के अंदर। बहुत जबरदस्त। अब मैं यकीन करो, मैं कल, चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं कल आपको फोन किए, लेकिन आपको फोन शायद बिजी था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैंने आप कहा आए चलो नहीं आप, ना? अच्छा, अल्लाह ताला आपको सेहत नसीब दे। चलो, तो मैंने आज स्पेशली अगर सुबह आप भी आपकी साथ होते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। रिक्वेस्ट की तो आपसे। अच्छा कयूम सिद्दीकी साहब, हुँ। मेरे प्यारे भाई, ये जो आपने कहा ना कि ये, मैं बहुत खुश हूँ इस पे, मैं मतलब है इस पे कोई कोई परसेप्शन या कोई इस पे कोई गलत ना लिया जाए। जो आमिर मीर साहब है और जो इमरान शफकत साहब है, हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, मैं इस पे बड़ा खुश हूँ। और आप देखते हैं कि मैंने अखबार में, आप कह रहे हैं कि फ्रंट पेज पे स्टोरी छपी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी है, खासकर मेरे भी हैं। मैं आपको कहता हूँ कि कल मैंने सीनियर वकुला को फ़ोन किए और मैंने उनसे राय ली, और उसमें से बहुत ही, यानी बहुत आला पाए के वकुला जो हैं, जो कि माशाल्लाह उनकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है कोर्ट में, पूरे जुडिशियल हिस्ट्री में, और वो बड़े-बड़े वकील हैं। उन्होंने कयूम सिद्दीकी साहब मुझे एक बात बताई, और वो ये है कि जिस तरह आपने साकिब निसार का हवाला दिया, जिस तरह आपने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का हवाला दिया, ठीक है, ये सारी बातें भी ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा बड़ा अच्छा मसला था, हमारा अहम मसला था, लेकिन चूंकि इसके लिए, चूंकि तरीकेकार ये होता है कि पहले पिटीशन दायर होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रार के पास जाता है, रजिस्ट्रार का अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, वो दोबारा आपको रिटर्न करते हैं पूरा समेत। लेकिन चूंकि आपने तो वो पूरी फाइल वगैरह नहीं की थी, एक सिंपल दरखास्त दी थी, बहरहाल उस पे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने नोटिस ले लिया, ये भी बड़ी अच्छी बात है, चलो ले लिया। लेकिन बहुत सारे वकील कहते हैं कि अगर कोई इस तरह के पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला आ जाए और एक जज ये समझ लेता है कि वाकई ये बहुत बड़ा अर्जेंट मैटर है, तो बजाय वो कि इस पे वो खुद ले, पहले इसको वो चीफ जस्टिस को रेफर कर देता है कि आप इसको देख लें, इसके लिए बेंच बना लें। एक बात। दूसरी बात यह है कि चलो जस्टिस काजी फायज ईसा ने ले लिया, हमारे हक में लिया है, हमारे जर्नलिस्टों के लिए लिया है, लेकिन यहाँ पे सवालात ये उठ रहे हैं कि इन्होंने जो आखिरी, ये जो आपके पास ऑर्डर है ना, ये जो आखिरी ऑर्डर है, इस पर मैंने वकुला से बहुत ज्यादा बातें की और वकुला ने इस पे बहुत सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और वो ये है कि जब आप, चलो आपने तो नोटिस ले लिया, लेकिन आपने अभी इसमें ये कह दिया, जो आपने पहले जो बात की आपने खुद ही उठाया, मैंने कहा मैं इस पे सवाल करूंगा। एक जज या सुप्रीम कोर्ट तो पिटिशन को कहते हैं कि इसको फलान नंबर पे, इसको फलान नंबर पे लगा दो, इसको फलान नंबर पे लगा दो, लेकिन ये नहीं कह सकता कि इस बंदे को रिस्पोंडेंट बना दो, ठीक है ना। चलो आपने नहीं लगाया, लेकिन कोर्ट ये नहीं कह सकते कि इस बंदे को रिस्पोंडेंट बना दो। एक बात। दूसरी बात ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने, चले उन्होंने रेफर नहीं किया चीफ जस्टिस को, उन्होंने खुद ही नोटिस ले लिया, लेकिन वकला कहते हैं कि ये जो आखिरी जो उसका पैरा है, कि उस पे जो उन्होंने लिखा है कि सिंस दिस बेंच of SC has taken notice pursuant to Article 184(3) of the Constitution and has heard the applicant at some length, जिस तरह आपने कहा कि आपको सुना गया, उन्होंने कहा कि some length, so this case be fixed before the same bench। तो अब आप मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे वकुला कहते हैं कि ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूल की खिलाफ वर्जी की है, और ये सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीजर उसकी खिलाफ वर्जी की है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है ये जो बेंच का जो फिक्स करना है ना, ये इट इज द टोटल प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ जस्टिस। तो क्या आप ये समझते हैं, आप चूंकि अक्सर भी इस पे प्रोग्राम करते हैं, हमारे साथ होते हैं, आपने बड़े केसेस किए, एक एक नुक्ता आप उठाते हैं अपने प्रोग्राम में, हमने खुद भी आपके साथ प्रोग्राम किए, जब आपने एक न्यूज लाइव शुरू किया तो याद है, हमने आप सबने फाउंडिंग इकट्ठा, मेंबर में हैं, आप फाउंडिंग मेंबर्स में ठीक से है, हैं। फाउंडिंग मेंबर में थे, और हम एक एक नुक्ता उठाते थे। तो क्या आप बतौर सीनियर सहाफी और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर, क्या आप ये समझते हैं कि जो जो काजी फायज ईसा साहब ने ये किया है, और कल ही उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदियाल से हल्फ भी लिया है, बड़ा कोइंसिडेंट है कि कल ही उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदियाल से हल्फ लिया है और उसको एकदम बाईपास भी कर दिया। और उस ऑर्डर में मैं आपको सुनाता हूँ कि द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज ओवरस्टेप्ड, काजी साहब ने ऑर्डर में लिखा है ना
तो क्या आप ये नहीं समझते एक सीनियर सहाफी, मैं आपने देखिए देखा है, आपने वो क्यों लिखा है उन्होंने? ये देखा आपने? आपने पूरा, आपने एक बात तो की है, लेकिन ये क्यों किया उन्होंने? एफआईए की तरफ से, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी हुई है। मैंने अपनी ठीक है? स्टोरी में उसका जिक्र किया है, सुन मैंने अपनी मैं स्टोरी सुने में जिक्र मैं किया है। बिल्कुल, हाँ, देखिए ना, यहाँ पे भी हमें डिस्कस करना चाहिए ना कि वो उसके अंदर कहा गया कि जी फौज और दीगर इदार सॉरी अदलिया और दीगर इदारों को जो है मलाइन किया जा रहा है। ठीक है? यहाँ पे अदालत ने ये सवाल उठाया है और ये साथ लिखा है उसके कि ये जो एफआईए ये जो तासुर देने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो कार्रवाइयां हैं ये जजों के कहने के ऊपर या अदलिया के कहने के ऊपर की जा रही है। ये क्या ये तासुर देना चाह रहे हैं कि जो जुडिशरी है वो एफआईए के साथ मिली हुई है ये कार्रवाइयां करवाने के लिए? तो डीजी एफआईए साहब से ये पूछा गया है कि भाईजान ये आपने जो प्रेस रिलीज जारी की है, ये जरा बताएं ना कि जस्टिफाइड करें आप कि मैं किस तरह से मैं ये नहीं, आपने क्या किया है। तो आपकी ये बात ठीक है, क्या ये आप पूछना, ये ना पूछना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए? बताएं ना मुझे, पूछा ना ना जाना वो चाहिए तो कि नहीं पूछा ठीक है, जाना चाहिए? वो क्या ठीक इस है, मुल्क के लेकिन अंदर ये अपना सुहेल साहब, आपको, आप जैसे बेबाक और दलेर सहाफी जो सच और हक की बात करते हैं, क्या उनकी जुबाबंदी कर देनी चाहिए? क्या उनको जो है वो उठा लेना चाहिए? कौन से कानून के अंदर ये सारी चीजों की इजाजत है जो कुछ हो रहा है और ये बहुत गलत कर, ताकत के बहुत तौर के गलत, ऊपर हो रहा है? मैं ठीक क्या, है ना? बहुत किस गलत, कानून के अंदर मैं इजाजत है? मैं दूसरी बात बहुत ये, अब बात सुने, आपने अब बात सुन, आपने बात की, भाई बड़ी बड़ी कंसेप्ट जबरदस्त छोड़े बात ना। की, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आपने बात की कि जी वकला जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस ऑर्डर के जो लास्ट पैराग्राफ है उसके ऊपर उनके रिजर्वेशंस हैं। ठीक हो गया? तो अब मामला जो है वो ये कैसे डिसाइड होगा? जुडिशियल ऑर्डर आ गया, 184(3) है, आप भी दरखास्त डालिएगा, आप जाके कहें कि जी आपने फाजिल अदालत ने ये बात जो है ये बहुत कानून और शुक्रिया, आइन की नजर के अंदर दुरुस्त नहीं है। वकला का अब जिम्मेदारी बनती है ना, जिसको भी ये चीज गलत लगती है वो जाए और अदालत को दरवाजा खटखटा के कहे कि जनाब ये मैं तो वो जुडिशियल ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता ना अपना बात साहब। छोड़ दे, ठीक है? बात छोड़ दे, मुकल्ला तो बात ये छोड़, अगर मुकल्ला अगर ये चीज मेरी बात, सुने, अगर ये चीज अब ये एक बहुत प्योर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नुक्ता है जो आपने उठाया, क्योंकि आप जैसे ज़हीन सहाफी ही, क्योंकि आपका ताल्लुक मैंने जो है आप वो इस तरह से रोजाना की कोर्ट क्या, प्रोसीडिंग से है, तो वो ये उठा सकते हैं। ये बड़ा बारीक नुक्ता है और बड़ा ही अहम नुक्ता है, तो ये डिसाइड होना चाहिए ना। वकला अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उनको भी अदालत ने सुन, बुलाया और माशाल्लाह खालिद जावेद खान साहब जितना बड़ा लीगल माइंड है, अदालत सुनेगी उनको। मेरी तो बात सुने, ये तो अदालत के तय करने के मामलात है ना जी। मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग एफआईए, मैं कह रहा हूँ बहुत गलत करते हैं, उन्होंने बहुत गलत किया कि हमारे दोस्तों को घर से उठाया, बहुत गलत किया। एफआईए, आपको पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद केसों में चीफ जस्टिस साहिबान एफआईए की कितनी झाड़ फैलाते हैं कि उनकी प्रोसिक्यूशन गलत है, उनकी इन्वेस्टिगेशन गलत है, वो तो अलग बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बतौर एक सीनियर सहाफी, हम तकरीबन 15-20 साल से यहाँ पे इकट्ठे हैं, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जो वकीलों को छोड़े वकीलों को, हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच इज द टोटल प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ जस्टिस, ठीक है ना? ये चीफ जस्टिस की प्रेरोगेटिव है। और कल चीफ जस्टिस से, एक्टिंग चीफ जस्टिस से जस्टिस काजी फायजीसा ने ओथ भी ले लिया, जस्टिस उमरता। तो मेरे ख्याल में सुनील साहब, सब ठीक, मुझे एक बात बताइए कि कोई मैटर किसी बेंच के सामने सब जुडिस हो, उसका कॉग्निजेंस लिया हो, क्या उस बेंच के सामने से मुकदमा उठा लेने का इख्तियार दुरुस्त इख्तियार है? अच्छा, अब इस हवाले से जो है ना आपके बैरिस्टर फरूक नसीम जो है वो ज्यूरिसडिक्शन, इंडियन ज्यूरिसडिक्शन की, मैं आपको एक, नहीं नहीं, मैं सवाल पे सवाल कर रहा हूँ ना। ओहो, एक मिनट, सर, मेरा सवाल सरकार मेरी पूरा सुन, मेरा सरकार सवाल मेरी पूरा सुन, मेरा सवाल सोहेल पूरा साहब, सुन फिर ले। मैं सोहेल साहब, आप मैं जो ये कहना चाहते हैं मैं खामोश हो जाता हूँ, जो कहना चाहते हैं आप कहें, फिर मैं इसमें से क्या खामोश करूँ ना आपको बताएं। होता, चलें, आप मैं जो कहना चाहते हैं कहें, चलें, वो बोले, मैं खामोश। बंदे हो, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ ना, मैं देखता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कॉग्निजेंस वो ले ले तो वो दूसरा ले ले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ।
दिस इज प्रोरोगेटिव ऑफ द चीफ जस्टिस के वो जिसके पास वो ये बेंच लगा ले, ठीक है ना। अब उसी के पास हो सकता है कि वो काजी फाजिस्ता के साथ वो लगा ले, लेकिन हम 20 साल से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि जनाब अक्सर केसों में ये होता है कि जनाब वो रेफर कर देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इसको बेंच कंस्टिट्यूट करें, ठीक है ना। अब वो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उमर बंजाल साहब काजी फाजिस्ता की, क्योंकि उसकी ये बात ठीक है कि उन्होंने आपको सुना, आपने वो सारा पढ़कर भी सुना दिया सारा, तो थोड़ा बहुत तो मैटर उसने सुन लिया है ना। अगले जजेस को शायद इतना पता ना हो, लेकिन प्रैक्टिस यही है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप एक सीनियर रिपोर्टर हो सुप्रीम कोर्ट के, हम कई सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट, हमारे सामने ये होता है कि वो अक्सर चीफ जस्टिस को रेफर कर देते हैं। तो मैं इस हवाले से मैंने सवाल किया, अब आप बता दीजिए। भाई अदालत ने, देखिए ये तमाम आपके जो है ना बड़े अहम और लीगल क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं जिसके ऊपर आपकी मुख्तलिफ वकला से बातचीत हुई है। अब ये लीगल पॉइंट्स या क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है इसको डिसाइड करना तो हमारी अदालतों का काम है ना। देखें, अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक दरख्वास्त के ऊपर, जिसको गैर संजीदा कहता है अपना रजिस्ट्रार ऑफिस, और फिर उसको उस पे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो पनामा नहीं अकामा के ऊपर, और फिर अकामा, और फिर वो उसके बाद जो है वो हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल पार्टी 184(3) के अंदर जो है वो वजीर आजम पार्टी हेड के हवाले से, वो भी आपने देखा होगा। फिर 184(3) के अंदर ही सादिक और अमीन, और फिर वो बैलेंसिंग एक्ट वाली बात, वो भी आपने सारी सुनी हो। तो ये जो है ना ये मैंने और आपने, हम इसके ऊपर बहस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपने उठाए बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं। 184(3) क्या है, तो सवाल है, मैंने उठाया आया इस तो तरह दरखास्त एंटरटेन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और अगर एंटरटेन हुई होनी है तो फिर क्या वही उसी बेंच के सामने फिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब ये एक जो है ना वो और उस पे आपने बताया कि वकला की राय है कि ये इस तरह से जो है वो शायद कानूनी तौर के ऊपर उनको ये दुरुस्त नजर नहीं आता है। तो व्हाट इज द फोरम नाउ? द फोरम इज कि जो आपको भी पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पॉइंट्स कहाँ तय होने हैं, बताएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का इख्तियार है या नहीं है? वो आप आइन के बड़े अंदर 184 एक मिनट है, आइन के अंदर 184(3) में कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा ये है? लाट वो सुनतों से भाई मेरे, मैं मेरी सोहेल मेरी जान, मैं आपसे जो दरखास्त कर रहा हूँ ना वो यही कर रहा हूँ। आप किसी 184(3) आप पढ़ लें। ओ सुन चले लो सही ना। हाँ? वो तो वो और चीज है। मैं सिंपल आपसे ये कह रहा हूँ एज ए सहाफी, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, सिंपल ये कह रहा हूँ, आप लार्जर पर्सपेक्टिव में इसको ना ले जाए। वो तो बहुत बड़ा फिर फुल कोर्ट होगा। फिर कल एक मैंने प्रोग्राम में किया कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना, वो अहमद तो यार लीगल पॉइंट्स और लॉ पॉइंट्स आएंगे तो फिर डिसाइड होंगे ना सुहेल साहब, बताएं कैसे डिसाइड होंगे? आपके ख्याल में आपके ख्याल में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब इसका नोटिस लेंगे कि ये जो उनको जो बाईपास किया गया है, वो जो कह एक्टिंग रहे चीफ हैं जस्टिस देखिए वो क्या करते हैं या नहीं करते हैं, जो करना है वो उनको मुझे डिक्टेट करने की तो जरूरत नहीं है। ना मैं अदालत को डिक्टेट करता हूँ, ना मैं जज साहिबान को डिक्टेट करता हूँ या कर सकता हूँ। तौबा नाउजुबिल्लाह, आप मुझे क्यों अंदर करवाना चाह रहे हैं? तो ये जो है ना ये वो चीफ जस्टिस हैं, इस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, और पिछले वो इस लाहौर हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं। तो बार बार और लीगल और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल एक्यूमेन जो है उनका मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा है। और वो इस वक्त माशाल्लाह चीफ जस्टिस भी हैं इसके, और गुलजार साहब तो अमेरिका में है ना। तो अब अब ये जो है ये मेरा काम नहीं है सुहेल साहब। ये वो सवाल है कि आप एक मैं गैर ये नहीं कह रहा हूँ मुनासिब कि आदमी से पूछ रहे हैं, मुनासिब आदमी कोई और है। ओ यू आर टेकिंग इट रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो है ना ये गलत हो रहा है। ये आप मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रैक्टिस होती आ रही है एक चीफ जस्टिस को, ठीक है। देखिए मैंने पूरे प्रोग्राम जो है ना आपके हक में, अपने भाइयों के हक में किया। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे भाइयों के हक में जो हक है। हक सुहेल साहब ये बात नहीं है, हक और मुखालफत की बात नहीं है, बात अपने राइट्स को एजिटेट करने की है ना। जी जी, ठीक है, तो हक राइट्स को एजिटेट किया। अब लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हाउ नहीं, हक the executive and the other authorities will react on it.
अच्छा, तो सारे फिर सवालात हैं, ओपन है, ओपन अदालत के सामने है। अच्छा, अच्छा। तो अब क्या ख्याल, आपका क्या ख्याल है? आप बताएं ना। मैं और आप क्या तो इस प्रोग्राम के अंदर ये लीगल पॉइंट डिसाइड नहीं कर सकते ना, हम अपनी कोई राय दे सकते हैं ना, मैं अगेंस्ट दे सकता हूँ, आप उसके हक में दे सकते हैं, डिसाइड कहाँ होगा? डिसाइड यही करें, ये कोई पिटीशन डाल देगा, कोई कर देगा, फिर वो कहेगा तो फुल फिर कोर्ट। मेरी जान, तो हम उस पर बहस करेंगे फिर। बहस नहीं बहस नहीं करते, हाँ, देखिए ना, लेकिन हम रिपोर्टिंग तो आपको करते हैं क्या ना, हम खदशा, क्या है, करते हैं। आपको क्या खदशा है? क्या, मुझे कोई खदशा नहीं, कोई भी खदशा, हाँ, तो मुझे क्या बस फिर खदशा आप है? ऐसे परेशान क्यों हो रहे हैं फिर? मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, परेशान क्यों हो रहा हूँ? मैं तो खुश हो रहा हूँ। अगर मैं अच्छा। परेशान होता तो आपके साथ प्रोग्राम करता। सबसे हमारे हक में बात हुई है, तो हम इतना हाँ, भी हक नहीं है कि हम एक लीगल चीज उठा लें, हम इतना भी हक नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने तो आप देखे ना, कह रहे हैं कि आप आपकी आपकी इस बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ, आपने टोटली आखिर एग्री में करता आपने गलत, आखिर में इसको गलत देखिए, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? यू आर टेकिंग इट टू द रॉन्ग हूँ। साइड। वो नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ वो कर लेते हैं ना। चल, लव वो यू, उसका मतलब कुछ और नहीं है। लव यू अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। तो जी नाज़रीन, अब देखते हैं कि 26 अगस्त को क्या होगा। 26 अगस्त को इन सबको मदऊ किया है, डीजीएफआईए को मदऊ किया है, आईजी इस्लामाबाद को किया है, पेमरा को किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जो है फंडामेंटल जो जो ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी को किया है, रिलीजियस मिनिस्ट्री को किया है। बहुत बड़ा एक किस्म का जबरदस्त स्टेज सजेगा। और चले, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कयूम सीपीएमई सिद्दीकी को, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान, को, चलो पीबीए चलो, को, चलो ये देखें भी हुआ। पीएफयूजे को, तमाम जो हैं वो देखें। आज चलो भी ये मुल्क के अंदर आप देखें ना, अभी आज ही का आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्युटली नॉट, आपके उसमें छपा हुआ है द न्यूज के अंदर कि किस तरह से जरा जो प्रेस फ्रीडम उसको कर्टेल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन गलत बातें कर रही है। मतलब ये तो अब छपी भी है ना कि मिसलीड सीपी जो जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की, उनकी एक प्रेस रिलीज अभी आई थी कि किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एक मिसलीडिंग बात कर रही है कि जर्नलिस्ट जो है ना पीएमडीए के उसके ऊपर राजी हो गए और वो कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा इशू है कि आज सारी जो अक्रॉस द बोर्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से तमाम सहाफती तंजीमें, तमाम मालकान की तंजीमें, तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट की तंजीमें और जो है वो एडिटर्स की तंजीमें जो हैं वो एक पेज के ऊपर आई हैं। ये पहली अब मर्तबा देखते है। हैं कि जितने भी रिस्पोंडेंट हैं, जिन सबको बुलाया है, अब वो क्या अपनी सफाई में क्या पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम, और हो सकता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ गया होगा। तो आप अपनी आरा से हमें आगाह कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।